मंडावी, न्याय की बात न्यूज़ चैनल रायपुर छत्तीसगढ़ से चलकर बगहा विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे हुए हैं। इसी बीच हमारे साथ मुलाकात हुई है। सिंह, पूर्व प्रमुख बगहा एक, जिला महासचिव जदयू। मतलब लगभग 50% आरक्षण करके प्रखंड, ब्लॉक, महिला मुखिया, वार्ड सदस्य या यहाँ वहाँ तक रिजर्वेशन करके उन महिलाओं को घर से निकाल के आज मतलब एक सुदृढ़ धारा बना दिया है कि आज महिला पुरुष पर मतलब ये नहीं है। जीविका के द्वारा 10 रुपया आपको आप जान रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री द्वारा दिया गया 10 रुपया। उनने 100 मन से भी कहा कि 10 रुपया आपको देना नहीं है, माफ़ है। 10 रुपया माफ़ है आपका। 10,000 रुपया आपको आप व्यवसाय कीजिएगा, 2 लाख और देगा सरकार आपको। ये जो सरकार है दोबारा नहीं मिल सकता है। माननीय मुख्यमंत्री का जो है दोबारा बिहार में कोई आ नहीं सकता है, उनका जगह ले नहीं सकता है। हम लोग माननीय मुख्यमंत्री के विश्वास के साथ, उनके विकास के साथ हम लोग हर कदम पे साथ हैं। 20 साल की सरकार में इस बार क्या ऐसे एनडीए सरकार को डर है कि उनको इतना सारा रेवड़ी बांटना पड़ रहा है? मैं चुनाव के जस्ट 2-4 महीने पहले, इसमें कुछ आप प्रकाश डालेंगे? वो तो अंदरूनी बात है, लेकिन यहाँ पे जो आप बगहा विधानसभा की बात कर रहे हैं तो बगहा विधानसभा में बाहरी प्रत्याशी हैं। ये तो हम नहीं कहेंगे, बाहरी जो भी हम लोग को कमान सौंपेगा उसका तो हम लोग को तीर उठाना ही है। लेकिन थोड़ा जय बाबू मेहनत किए हुए हैं, जय बाबू का है। अब उसके लिए क्या बोले आपको। बिहार विधानसभा चुनाव में युवाओं का मांग है कि यहाँ पेपर लीक बहुत बड़ा मुद्दा है, सरकार इसको सॉल्व नहीं कर पा रही है। तो यह इस बार अगर और चुन के आ जाती है एनडीए सरकार तो इसमें कुछ सुधार हो पाएगा? बिल्कुल सुधार हो पाएगा। माननीय मुख्यमंत्री न्याय के साथ विकास की यात्रा करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री इतना ईमानदार आदमी अभी तो हमको नहीं लग रहा है बिहार में कोई नेता है। माननीय मुख्यमंत्री का अपना जो है, लोग कहते हैं ये इनका ये है, उनका वो है। माननीय मुख्यमंत्री आप देखते हैं उनका अपने बच्चा को मैंने राजनीति में नहीं ला पाए, अपने झेलते हैं वो। तो माननीय मुख्यमंत्री के अगल बगल कोई अब कुछ कर रहा हो तो वो तो उसका अपना निजी है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री की नज़र में आएगा तो बिल्कुल लीक नहीं होगा। पेपर लीक नहीं होगा। वो जितना महिलाओं को नौकरी दे दिए हैं, जितना आज बिहार पुलिस AK-47 लगाए घूम रही हैं लोग, घर में से निकलती थी महिला पहले, आज देख रहे हैं आप देख रहे हैं 112 में 2 महिला 47 जगह घूम रही है। किसकी देन है? माननीय मुख्यमंत्री की देन है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि एक बार पुनः नीतीश जी को और मौका मिल सकता है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और उनकी ज़रूरत भी है, उनकी ज़रूरत भी है। बिहार को जंगल राज से वापस नहीं जाना है। बिहार को माननीय मुख्यमंत्री की ज़रूरत है। जितना अपना दे सकते हैं वो अपना दें बिहार के लिए। और इस इतिहास में लिखा जाएगा नीतीश कुमार ऐसा नेता बिहार का नहीं हुआ। ईमानदार, निष्पक्ष, मतलब क्या उनके बारे में क्या बोला जाए। हम लोग तो पार्टी में 15 साल से हैं, उनके वर्कर हैं, सिपाही हैं, ब्लॉक में भी काम किए हैं। तो हम भी उन्हीं के सिद्धांत पे चलते हैं। मेरे बारे में आप पता कर लीजिएगा, उतना ईमानदार पर उनका वो कहीं पूरा बिहार में नहीं मिलेगा। जो 100 रुपया घूस नहीं लिया हो, रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्डर बोल रहे हैं कैमरा। 100 रुपया अगर हमको दिया हो, 24 पंचायत का ब्लॉक है ये, बगहा एक ब्लॉक विधानसभा है, इसके प्रमुख हम रह चुके हैं। लेकिन लोगों से बात करते हैं तो जनता की, कई लोगों से बात किए, राह चलते लोगों से, कि भ्रष्टाचार को बहुत बड़े मुद्दा बता रही है। इसमें क्या है? ये तो है, ये ब्लॉक में कुछ हम लोग जीत के जाते हैं ना, जो हम लोग जीत के जाते हैं, रिजर्वेशन का देन है, लोग जीत के जाते हैं। ये लोग अपने कमाई के जरिए में अधिकारियों को, मतलब अगर आपको 200 रुपये चाहिए तो 50 रुपये तो कमीशन कटवाना पड़ेगा। ये लोग फैला रहे हैं। अगर इसमें मुख्यमंत्री का कोई थोड़े हाथ है, पार्टी के थोड़े हाथ है। ये लोग अपना कमाई के जरिए बना चुके हैं। जनप्रतिनिधि जो भी हैं, तथाकथित जो भी हैं, हम भी देख रहे हैं। मतलब हम, मेरे समय तो नहीं था, अभी देख रहे हैं बहुत ज़्यादा है। इंदिरा आवास हुआ,
कुछ भी हुआ उसमें ये लोग का मतलब आपका जाति निवास बनाना तो उसमें पैसा लग रहा है, ये हम देख रहे हैं। मैंने इसको ध्यान माननीय मुख्यमंत्री को देना होगा। विसूत्री का गठन किया गया है ब्लॉक में, मान लीजिए मतलब विसूत्री का भी एक टीम काम कर रहा है, और वो कितना सफल हो रहा है ये तो देखने में पता चलेगा। इसी के लिए विसूत्री गठन हुआ है ना। मान लीजिए प्रखंड अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, इसके विसूत्री का कार्यालय मिला हुआ है। ये लोग देखे प्रमुख उपप्रमुख मुखिया क्या कर रहे हैं, उसको लगाम करने के लिए काम सरकार कर रही है, लेकिन लोग भी नहीं देना चाहिए लोग को पैसा। यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास योजना का आपने जिक्र किए, यहाँ जमीनी स्तर पे वह योजना इम्प्लीमेंट होते हुए उतरते हुए नहीं दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री आवास के चलते मेरे मेरे पिताजी देहांत कर गए, मतलब हम लोग ज़मीन में पूरा मूसा टोली है, हम मूसा टोली में ही हैं। बाबू साहब राजपूत हैं हम लोग, लेकिन मूसा टोली में ही बस रहे हैं। आज देखिए मेरे पापा का सपना था कि पूरा गांव पक्का रहे, तो आज आप देख सकते हैं कि पूरा गांव पक्का है। आप देखिए ये मेरे 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 द्वारा नहीं हुआ है, ये सरकार द्वारा हुआ है। ज़मीन मेरे द्वारा है, लेकिन घर ये पक्का का ये माननीय मुख्यमंत्री के प्रधानमंत्री आवास द्वारा हुआ है। और उसमें जो मेरे नज़र में आता है तो हम कमीशन खाने नहीं देते हैं। अब अलग से कोई कुछ दे देता हो तो इसका इनकार भी हम नहीं कर सकते हैं कि मतलब कोई कुछ नहीं लिया हो, क्योंकि हम लोग हैं नहीं, हम भी 10,000 रिजर्वेशन में है मेरा सीट, तो हम लड़ भी नहीं रहे हैं, पार्टी का काम कर रहे हैं। अच्छा, ये बगहा विधानसभा क्षेत्र जो है, इस विधानसभा क्षेत्र में नीतीश जी के द्वारा कोई अच्छा सा एजुकेशन व्यवस्था बच्चों लोगों के लिए? नहीं, तो माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जब हम प्रमुख थे तो यहाँ बड़गांव में आपका डिग्री कॉलेज का स्थापना की गई थी, जो आज कार्यरत है। आवासीय विद्यालय अनुसूचित जनजाति वो भी कार्यरत है। और भी कुछ मैंने उनके द्वारा वादा किया गया हुआ था जिला उला बनाने के लिए, तो जिला बन जाता तो और हम लोग का तरक्की होता। हाँ, जिला बन जाता, बगहा जिला अगर है तो जिला बन जाए तो माननीय मुख्यमंत्री के पास भी है ये है। अब वो क्यों नहीं कर रहे हैं, काहे नहीं कर रहे हैं, ये तो मतलब सरकार के लोग जवाब देंगे, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री के दिमाग में है कि बगहा को रायसो जिला बनाना है। अभी कुछ दिन पहले तो ये जो डिग्री कॉलेज बना है जी, जनजातियों के लिए, यह शायद नाम नहीं, जनजातियों का अलग है, डिग्री कॉलेज जनरल है। अच्छा। डिग्री कॉलेज जनरल है, उसका शिलान्यास हम और माननीय विधायक जी प्रभात रंजन सिंह के द्वारा किया गया था, जो बन के तैयार है, कार्यरत है अभी। जी। एक डिग्री कॉलेज है आपके लेकिन बगहा क्षेत्र में कहीं डिग्री कॉलेज नहीं है। अच्छा, बगहा क्षेत्र में नहीं है, बगहा क्षेत्र का ही ये है, बड़गांव है तो बगहा क्षेत्र का ही है। लेकिन अभी तो ये शायद 3-4 साल पहले बना नहीं, है। 10 साल हो गया। इसके पहले 10 साल हो गए। 10 साल हो गया, लेकिन इसके पहले अभी कोई डिग्री कॉलेज नहीं था। ये तो बच्चे लोग कहाँ पढ़ने जाते थे? गिद्धरन मिसिर है, कुछ उत्क्रमित है, उसमें लोग पढ़ते थे, बाहर बिटिया उतिया पढ़ते थे, लेकिन कुछ विकास अब यहाँ का होना है, अभी ज़्यादा होना है यहाँ का। यहाँ बगहा मांग रहा है विकास। बगहा का मतलब बगहा आपका विकास मांग रहा है, जैसे भी हो। अभी बगहा में बहुत कुछ होना बाकी है। अगर मान लिया जिला हो रही है, जिला का प्रस्ताव रखे नीतीश कुमार जी ने, और उसके बाद कोई कल कारखाना यहाँ कुछ नहीं है, नहीं तो जगह है आपके पास। हाँ, कारखाना नहीं है। यहाँ के लोग अब मान लीजिए बाहर जाए कमाते हैं, पलायन है, वोट है, केवल महिला बची हुई है मेरे गांव में। सब चले गए अपना गन्ना छीलने, धान काटने, सब चले गए कर्नाटक, भागलपुर। तो पलायन बहुत बड़ा समस्या है यहाँ के लिए। आप गांव में जब वोट पड़ेगा तो मेरे ही गांव में करें, मतलब मेरे ही गांव में अपना करें, दलित बस्ती है, 5 को मुश्किल से जेंट्स हो गए यहाँ पे, बताइए। खाली महिला बची हुई है, कोई नहीं है यहाँ पे। पलायन बहुत बड़ा समस्या है, इस पर अब सरकार को ध्यान देना होगा। हम लोग 15 साल की जो कार्यकाल होता है, एक रोजगार और कंपनी खोलने के लिए बहुत बड़ी समय होता है, तो क्यों इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाया एनडीए सरकार जो है? अब पता नहीं, लेकिन यहाँ तो जगह भी है, माहौल भी है, यहाँ कर भी सकते हैं, ज़मीन भी उपलब्ध है। दियरा क्षेत्र से लेके आपका मान लीजिए ये बगहा जो है, सुदूर जंगल क्षेत्र से लेके प्राकृतिक मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी का ये मतलब वाल्मीकि नगर से उनका अपना लगाव है। अब क्या है नहीं है इसका जवाब तो मान लीजिए जो सरकार में बैठे वो दे सकते हैं, लेकिन होना चाहिए यहाँ एक फैक्ट्री होना चाहिए। आज बताइए, आज वोट है
तो आज सब लोग गए पंजाब कमाने। कौन वोट करेगा? महिला करेंगी, जो बच्ची घर में वही ना करेगी। ये सब सब अपना चला गया। ये तो है, ये तो सरकार में हो नहीं हो। अच्छा, कुछ दिन पहले सुना गया था कि कुछ लोगों का नाम वोटर लिस्ट से काट दी गई थी। नहीं, वो तो प्रक्रिया है। वोटर लिस्ट पे नाम कटना जुटना तो मान लीजिए कोई प्रक्रिया है, तो आप आपका कटा हुआ है तो आप अपना आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। वो तो सरकारी प्रक्रिया है, उसमें कोई ये नहीं है, कोई किसी का नाम कटा नहीं है। वोटर लिस्ट में नाम नहीं कटा है। अगर पलायन कर गए हैं तो नाम कटा हो तो अलग बात है। ये कोई मतलब ये नहीं है। आप अगर कटा हो तो आप आपत्ति दर्ज करा सकते हैं ना, उसके लिए। ये पश्चिमी चंपारण जो है, ये नेपाल से छटा हुआ जिला है। जी नेपाल से यहाँ घुसपैठिया कुछ नजर आया, चूंकि आप एक जिला नेता है, कुछ इसके बारे में बताइए। नहीं, कोई घुसपैठिया यहाँ पे नहीं है। नेपाल से सटा हुआ क्षेत्र है, बहुत शांत क्षेत्र है। यहाँ थारू बहुल अनुसूचित जनजाति के लोग रहते हैं। सब लोग भाईचारा से रहते हैं। मान लीजिए वाल्मीकि नगर विधानसभा हुआ, बंगा विधानसभा हुआ, रामनगर हुआ, ये थरुवट बहुत क्षेत्र है और मैंने आदिवासी जनजाति के लोग भी यहाँ रहते हैं। सबका अपना सामंजस्य है। यहाँ कोई घुसपैठिया नहीं। पहले आबादी मवादी आते थे, ये 15 नीतीश कुमार के पहले की बात है। आते थे, मारते थे, बड़े लोग को टारगेट करते थे। लेकिन अब वो सब कुछ नहीं है। वो सब लोग मुख्यधारा में आ चुके हैं। सरकार के पॉलिसी के अनुसार वो लोग सब लोग मुख्यधारा में है। इसके पहले तो लालू जी का राज था, उसे माओवादी थे। उस समय उस समय माओवादी थे, डाकू थे। डाकू उसी समय थे, माओवादी उस समय थे। डाकू को ही माओवादी बोलते नहीं, माओवादी कुछ नेपाली लोग होते थे, कुछ कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग, कुछ उस लोग का संगठन होता था। जी। जो माने कुछ अच्छे लोग को टारगेट करते थे। अच्छा, उसमें नाम आया था एक लाल सलाम का। वही लाल सलाम, वही लाल सलाम वही हाँ, माओवादी लाल सलाम ही माओवादी बोलते थे। अब वो लोग सब मुख्यधारा में है। उसमें कुछ लोग को बरगला के अनुसूचित जनजाति के लोग को वो लोग रख लिया था लोग अपने पास में। नेपाल के कुछ थे, कुछ अपना मान लीजिए आमरेड जो होता है वो था, वो लालू जी के समय का था। हाँ, उस समय बहुत लोग का मर्डर भी हुआ, हत्या भी हुआ। बड़े बड़े जो चर्चित लोग थे उनका मर्डर हुआ उस समय, वो लोग करते थे। लास्ट सवाल है, 6 नवंबर को जो चुनाव हुई 121 सीट पर, उसमें एनडीए को कितने सीट मिलने का उम्मीद है आपके नज़रिए से? एनडीए पूरा बहुमत से आ रहा है। एनडीए पूर्ण बहुमत से आ रहा है। निश्चिंत रहिए, माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार बनाएंगे और नीतीश कुमार फिर 5 साल उनके शरण में हम लोग रहेंगे। 5 साल उनके विकास पुरुष अभी बिहार के लिए ज़रूरत है। अभी हम लोग बिहार का कमान किसी को नहीं दे सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री की ज़रूरत है बिहार को, और वो है वो लायक कि मतलब वो बिहार को चलाएंगे। जो अपना उनका अधूरा काम है वो पूरा करेंगे, उसके बाद देखा जाएगा। ना चाहेंगे कि इस बार माहौल किसका है? सर नाम बताइए। नाम मेरा रामानुज मिश्रा हुआ। मैं बिहार प्रदेश किसान कांग्रेस का मैं प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ और पूर्व में मैंने इस पार्टी में 32 साल से मैं कार्यरत हूँ। NSUI से मैंने अपने कैरियर शुरू किया था, फिर जिला अध्यक्ष बना, फिर यूथ कांग्रेस का मैं जिला अध्यक्ष बना। राहुल जी के द्वारा जो यूथ का लोकसभा का चुनाव हुआ, उसमें मैं भी वाल्मीकि नगर लोकसभा का मैं उपाध्यक्ष नियुक्त हुआ, वोटिंग के द्वारा हुआ था। अभी वर्तमान में मैं अभी घूम कर आ रहा हूँ, क्षेत्र की दौरा करके आया हूँ। मुझे सबसे पहली चीज़ है कि चुनाव में ये देखा जाता है कि किस बूथ पर किसका वोट है, कहाँ पे वोट नहीं है। मुझे ऐसा 29 पंचायत और नगर परिषद में देखने पर ऐसा महसूस हुआ है कि शायद ही कोई ऐसा बूथ हो जहाँ पे हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी जयेश मंगल सिंह का वोट नहीं हो। सभी जगह वोट है। अब रही बात नगर परिषद की, तो नगर परिषद पूर्व से ही भारतीय जनता पार्टी का वोटिंग रहा है। वहाँ हमारे पूर्व में प्रत्याशी को 7500 वोट मिला था पिछली बार की जो चुनाव हुआ था। और अभी जो सिचुएशन देख रहे हैं, युवाओं में, खास तौर पर बगहा के युवाओं में जय सिंह के प्रति जोश की भावना है। लोग चाहता है कि मैं क्या कर दूं जी ये विजयी हो जाएं। इनकी सबसे बड़ी खासियत यही है। और दूसरी जो खासियत ही रही है कि चुनाव हारने के बाद, पिछली बार चुनाव हारने के बाद इन्होंने जो 5 सालों तक लगातार कार्य किया है,
उसी का ये परिणाम है कि लोग चिल्ला रहे हैं, वोट बोल रहा है। और ऐसा नहीं हमको महसूस हो रहा है कि कहीं से भी इनका डाउनफॉल जा रहा है। ऊपर वाले की कृपा हुई और माँ विंध्यवासिनी की कृपा हुई तो ये विजयी होंगे। वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट के अंतर्गत 9 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, उसमें इस बार किसकी लहर ज़्यादा है, महागठबंधन या एनडीए की? मैंने अभी तक बगहा विधानसभा, वाल्मीकि नगर विधानसभा और रामनगर विधानसभा, थोड़ा बहुत मैं नरकटियागंज में भी गया, इन चारों, बेतिया में मैं रहा, इन सभी जगहों पर मैंने देखा कि हमारे जो महागठबंधन के प्रत्याशी हैं वो कड़े टक्कर दे रहे हैं। टक्कर बहुत ज़बरदस्त है। ये कहना किसी का भी ये मुश्किल होगा बगहा को छोड़कर, ये फलाना ये हो जाएगा, फलाना ये हो जाएगा, ये कहना मुश्किल है। लेकिन हमें जिताऊ कैंडिडेट में हमको महागठबंधन का हर जगह प्रत्याशी जीता हुआ ऐसा महसूस हुआ। फिर भी जनता का मत सर्वोपरि है। अभी तक तो ऐसा महसूस हो रहा है कि 9 विधानसभा में 7 विधानसभा, कम से कम 7 विधानसभा हम जीतेंगे। भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी, पेपर लीक इस बार बिहार विधानसभा में मुद्दा बन पा रही कि नहीं बन पा रही? नहीं, सर, बनने नहीं दिया है लोग। ये भारतवर्ष का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि आज के डेट में किसी के भी बच्चे, गरीब हो या अमीर हो, सभी के बच्चे यदि परेशान हैं तो केवल पेपर लीक, किसी भी मामले में पेपर लीक हो जा रहा है। अभी मेरी बेटी दिल्ली हाई कोर्ट में है, वहाँ पर वो शतलज की एग्ज़ाम दी थी और वहाँ पर भी पेपर कैंसिल हो गया, फिर दोबारा दी। फिर कहीं मालूम चला है अभी तुरंत कि एक रीट दायर हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, रीट दायर हुआ है कि वहाँ पे जो 2 परीक्षा केंद्र था वहाँ पे कंप्यूटर खुला ही नहीं। मैंने सुना है कि पहले जो हमारे कांग्रेस के समय में जिन लोगों को ये दिया गया था टेंडर, उसको बदलकर अभी गुजरात के लोगों को टेंडर दिया गया। जब से ये टेंडर में ये गुजरात के लोग आए हैं तब से हमारी स्थिति, पेपर लीक का मामला ज़्यादा बन रहा है, चाहे मेडिकल की हो, इंजीनियरिंग की हो, चाहे किसी क्षेत्र की हो, चारों तरफ पेपर लीक सुनाई दे रहा है। गरीबों के बच्चे शोषण में हो रहे हैं। मिडिल क्लास के जो भी बच्चे हैं, हमारे बच्चे, हम लोग मिडिल क्लास के फैमिली के बिलोंग करते हैं, वहाँ पर यही स्थिति है। बगहा चूंकि एक उप जिला भी है, और भ्रष्टाचार की जहाँ तक मामला है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। मैं कोर्ट में बगहा सिविल कोर्ट में अधिवक्ता हूँ। यहाँ पर कोई ऐसा काम नहीं है, थाना हो, ब्लॉक हो, अंचल हो, बिना पैसे का कोई काम होता नहीं है। इसका बहुत सारा उदाहरण और प्रूफ मेरे पास पड़ा हुआ है। कहीं से पैरवी आ जाता है, कोई शांत हो जाता है, कोई कुछ देता है, कोई कुछ हो जाता है। इसका बहुत जीता जागता प्रमाण मैं ही हूँ। थाना के मामला में, अंचल के मामला में और ब्लॉक के मामला में, यहाँ कोई ऐसा काम नहीं है जो बिना पैसे का अंचल में काम होता हो। अभी नए कर्मचारी आए हैं, उनके विषय में तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन पूर्व का मुझे जानकारी है। लोगों की ज़मीन जो है, सरकार का ये आदेश है कि जिनकी जमाबंदी पूर्व से चल रही है उन सारे जमाबंदी को परिमार्जन कर देना है। लेकिन गरीब जो है, ये जितने भी लोग दिखाई दे रहे हैं, ये सभी लोग ग्रसित हैं। बिना पैसा दिए हुए भी परिमार्जन नहीं हो रहा है, कोई जान नहीं पा रहा है। अभी यहाँ तक कि SIR का मैटर आया, मेरे बच्चों का नाम जोड़ना था, वो पता नहीं किनको ये लाए लोग कि वो मेरे दरवाज़ा तक नहीं पहुँचा और मेरे बच्चों का नाम तक नहीं जोड़ पाया है। ऐसी स्थिति बनी हुई है। मैं किनका दोस्त दूँ? बगहा विधानसभा और बगहा उप जिला है चूंकि, तो यहाँ शिक्षा के क्षेत्र में क्या प्रगति है, इसके बारे में हम जानना चाहेंगे। यहाँ 3 क्षेत्रों में बगहा बहुत कमज़ोर रहा है। पहला चीज़
एक हॉस्पिटैलिटी की व्यवस्था नहीं थी। आम आदमी को किसी प्रकार का प्रॉब्लम हो जाए तो बहुत दिक्कत होता है। बगहा के इलाके में हरनाटाड़ वही हमारे बगल में है, वहाँ प्राइवेट डॉक्टर हैं, लोग भागकर वहीं पर जाते हैं, जो कि डॉक्टर्स हब बन गया है। आज इसकी सूद लेने वाला भी कोई नहीं है। यहाँ हॉस्पिटल में स्थिति ये है कि यहाँ पॉलिटिक्स ज़्यादा है। इससे आम जनता के बीच में भी काफ़ी बुरी मैसेज गया हुआ है, ये रियलिटी है। दूसरा चीज़, बगहा को आज तक जिला का दर्जा नहीं मिला। नहीं मिलने का कारण मैंने स्वयं कान से सुना था। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी स्वयं जिस समय हरनाटाड़ के मैदान में आए थे और वो केंद्र में कृषि के मंत्री थे, मैं स्वयं सुना था अपनी कानों से कि जिस दिन मैं सत्ता में आया और जिस दिन मैं मुख्यमंत्री बनूंगा उस समय बगहा को राजस्व जिला का दर्जा दिया जाएगा। सुनते सुनते तो 15 साल 20 साल बीत गए। अब 21वां साल में किसका गवर्नमेंट बनेगा, मैं पूरा बिहार के तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि यही स्थिति रही तो लोग इनके ऊपर विश्वास करना भी छोड़ दिए हैं। ये कब किस पार्टी में चले जाएंगे इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। अभी हो सकता है अभी भाजपा के साथ हैं, हो सकता है मेरे साथ हो जाए। हाँ, तो हमारे पार्टी का ये है कि हम लोग बोल नहीं सकते हैं, यही चलते रहता है। जयेश मंगल सिंह जी अगर जीत के आता है इस बार, तो उनका प्रमुख कार्य क्या रहेगा या बगहा विधानसभा के क्षेत्र के लिए? मैंने इनके मैनिफेस्टो को मैंने देखा नहीं है कि जयेश मंगल सिंह जी का मैनिफेस्टो क्या है। मैं लेकिन इतना ज़रूर मैं जानता हूँ, उन्होंने कई बार मुझसे बोला है कि भैया सबसे बड़ी चीज़ है, यदि मैं बगहा विधानसभा का चुनाव जीतूं या न जीतूं, लेकिन राजस्व जिला के लिए हमेशा अभियान चलाता रहूँगा। और उन्होंने ये कहा ही नहीं है, चलाया भी है। लेकिन विधानसभा का कोई, जब तक ये विधायक नहीं बनेंगे, इनके अंदर पावर नहीं आएगा, इनकी बातों को सुना नहीं जाएगा, तब तक तो राजस्व जिला बनना मेरे समझ से बहुत टेढ़ी चीज़ है। यहाँ शराब एक बहुत बड़ी मुद्दा है। लोगों से हम मिले, बात किए, तो शराबबंदी है करके एनडीए सरकार बोल रही है, लेकिन लोगों को कहना है कि यहाँ धड़ाके से गांव में शराब बिक रही है। तो यहाँ महागठबंधन की सरकार आएगी तो वो क्या एक्शन लेगी इस पर? अभी कुछ दिन पूर्व चुनाव से 6 तारीख को चुनाव था हमारे लखीसराय में। हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा साहब स्वयं बोल रहे हैं हमारे एमएलसी को, राजद के एमएलसी को, जी ये शराब पीकर आया हुआ है। चूँकि उनकी गाड़ी को आगे बढ़ने नहीं दिया गया, ये शराब पीकर आया है। तो इससे बड़ा उदाहरण मैं क्या दे सकता हूँ? जबकि उनका जांच हुआ तो कहीं भी उनके मुंह से शराब की बू नहीं आई। प्रशासन ने जांच किया तो कहीं भी बू नहीं आई। अब इससे बड़ा क्या हम उदाहरण दे सकते हैं? शराबबंदी की बात है तो ये कहना गलत होगा कि शराब नहीं बिकता। आप यहाँ से निकल जाइए, अभी तो चुनाव का माहौल है, आप निकल जाइए। कौन सा ऐसा जगह है जहाँ पर शराब नहीं बिकता है? थाना के बगल में दारू बिकता है, सारे फिक्स है, हर जगह मिलता है। और इतना ही नहीं, ये लोग कुछ भी करते भी हैं। तो मैंने पूर्व में आज से 2020 में उल्टा झंडा फहराया गया था, तो मैंने उस समय पर मैंने बगहा पटखौली थाना के प्रभारी धर्मवीर भारती जी पर मैंने स्वयं केस भी किया था। फिरोज आलम जी के द्वारा केस हुआ था और उस समय मैं ही वकील भी था। बाद में किसी भी तरह मैनेज हो गया, अब वो जाने। लेकिन मैंने स्वयं किया था, जो कि ईटीवी पर भी चला था और जी न्यूज़ पर भी चला हुआ था। मैं बहुत सारे जनहित मुद्दाओं को लेकर मैं कोर्ट में अक्सर जाते रहता हूँ। ठीक है, धन्यवाद सर जी। धन्यवाद सर।